उसके मन में आया कि कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर, इसकी सुंदरता इतनी इतनी सुंदर। पर कुछ भी हो, इसको तो अब मुझे अपना बनाना है। सुंदरता देखकर आर्ष पत्नी को अपना बनाने के लिए नीलवर्मा लग गया और राजा नीलवर्मा ने उसको बनाने के लिए एक बार जाकर उसके पीछे 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 गया तो मालूम पड़ा ये तो पत्नी है किसी की, फिर भी सुंदर है, मैं इसको अपना बनाऊंगा। राजा ने उसको रोक लिया बीच मार्ग में, बीच मार्ग में रोका और रोककर कहा कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, अपने पति को त्याग दो, मेरी बन जाओ। अर्श पत्नी पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पति का सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, उसको मान सम्मान से मैं परमेश्वर मानती हूँ और मैं आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। इतना तो सुनना था। नीलवर्मा राजा को क्रोध आ गया, इतना क्रोध नीलवर्मा राजा को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। उस क्रोध के बल पर नीलवर्मा राजा ने विचार कर लिया कि अब जितने भी मंदिर हैं शंकर के, सारे के सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। जब शिव ही नहीं रहेगा, पूजन किसकी करेगी? फिर तो मुझे भजेगी, फिर तो मुझे जानेगी। पर कौन बताए, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कौन? धीरे धीरे करते करते वो दक्षिण प्रदेश का राजा नीलवर्मा ने पूरे मंदिर तोड़वा दिए, शिवालय तोड़वा दिए, जितने शंकर जी के ओटले थे, शंकर के मंदिर थे, शंकर के शिवलिंग थे, धीरे 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 उसने सब तोड़वा दिया। अब अर्श पत्नी पद्मावती ने विचार करा कि मंदिर गए, शिव का शिवलिंग चले गया, ओटले चले गए, कोई बात नहीं, जाए तो जाए, जाए तो जाए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है। कई माता कहती है हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। कई माताएं कहती हैं हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर जी का ओटला नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक ना एक दिन शंकर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे घर के ठीक पास में शंकर अपना मंदिर बनवाकर विराजमान हो। तुम्हारे घर के आसपास में शंकर जी खुद आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आराधना तो करो। और कई माताएं बैठी होंगी ऐसी, कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो शंकर जी को पानी चढ़ाने के लिए ढूंढती थीं, हमारे गांव में शंकर जी आ जाए, हमारे गांव में शिवलिंग हो जाए, हमारे गांव में मंदिर आ जाए, हमारे गांव में कोई मंदिर बन जाए। कई माताएं बैठी होंगी। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, जिस गांव में एक मंदिर नहीं था, बाबा की कृपा से उस कॉलोनी में, उस गांव में भगवान ने खुद आकर विराजमान होकर जल ग्रहण किया। शिव ने स्वयं जल लिया। मेरा बाबा कहता है एक कदम चलो मेरी ओर, मैं 4 कदम चलूंगा तुम्हारी ओर। 4 कदम। तुम 1 लोटा जल मुझे देते हो, बाबा कहते हैं उस 1 लोटे जल से इतना वैभव मैं तुझे प्रदान कर देता हूं कि पूरी जिंदगी तुझे संभालने का बल अपने पास रखता हूं, पूरी जिंदगी। एक पत्र अच्छा है, देखिए।
मेरा नाम सुनीति साहू है। पति का नाम श्री युगल किशोर साहू है। ग्राम पोटिया नकपुरा छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाइएगा, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। मेरा नाम सुनीति साहू, आ जाइएगा। पति का नाम श्री युगल किशोर साहू, पता ग्राम पोटिया नकपुरा छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। गुरुदेव के चरणों को नमन करती हूँ। आपके माध्यम से श्री पशुपति व्रत की महिमा की जानकारी नहीं मिली होती तो आज हमारे जीवन में यह अद्भुत चमत्कार ना हुआ होता। मैं और मेरे पति हमेशा से ही सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते थे, परंतु हम दोनों के अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हम दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष होने ही वाली थी। हम दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष होने ही वाली थी और हमने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी थी। उसी समय हम दोनों ने 27 मार्च 2022 में हालेकोसा राजनांदगांव में कथा श्रवण की है। सुना था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। पंडाल की मिट्टी को अगर सिर से लगाया जाता है तो वो भाग्य भी पलट देता है। वही की वही हमने करा। हालेकोसा की कथा में गए, वहाँ बैठकर 27 मार्च को हमने कथा श्रवण करी और वहीं से नियम ले लिया पशुपति नाथ का व्रत करूँगी। गुरुदेव, पशुपति नाथ के व्रत की महिमा आपके मुख से सुनी थी। मैंने 5 बार इस व्रत को रखा। इस व्रत को मैंने 5 बार रखा। तीसरी बार जब व्रत पूरा हुआ 2023 में सावन का 2 माह पड़ा। पहले सावन में सपरिवार मंदिर में पूजा करके और बाबा की आराधना करी। तभी फोन के माध्यम से हमें खुशखबरी मिल गई कि मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हो बाबा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसी समय 2023 के दूसरे सावन में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी भी सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ हूँ। आ जाइए। नहीं हमारे बीच में किन्नर समाज से भी मेरी जीजियाँ आई हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आ जाओ 1 मिनट के लिए आप लोग। आपके गुरु आई होंगे ना? हाँ, आ जाओ आ जाओ। इन लोगों को भी साधुवाद। बड़ा भाव से, शिव की कृपा से इनका निर्माण और शिव की कृपा से ही इनके ऊपर गया साधु का। जब भी छत्तीसगढ़ में आसपास क्षेत्र में कथा होती है तो इन दीदियों का आना आगमन होता है और बड़े भाव से ये लोग पधारती हैं। हृदय से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद है। साधु शिव तत्व है। प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि आज संपूर्ण देश शिव महापुराण की कथा से लाभान्वित हो रहा है।
नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिव प्रतिमा नहीं, शिवलिंग नहीं। मेरी जीजियों, निवेदन है, अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर उसकी आराधना करना प्रारंभ करो। धीरे 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 अपने आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे नजदीक में शंकर का मंदिर बनकर ही रहेगा। शिव तुम्हारे करीब में आकर ही रहेगा। आप भजो तो, आप स्मरण करो तो। नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए राजा ने, और राजा नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए, शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर हटवा दिए, होटले हटवा दिए। आर्षपत्नी पद्मावती एक कुंड के पास बैठ गई, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 वो आराधना में जो डूबी, साधना में डूबी, जो साधना में डूब गई, इतने में आ गया राजा नीलवर्मा। जैसे ही राजा नीलवर्मा आए, उन्होंने देखा कि ये पद्मावती तो वापिस शिव की आराधना में लग गई। अब शिवलिंग नहीं है, शिव प्रतिमा नहीं है, मंदिर नहीं है, ओटले नहीं है, शंकर का कहीं शिवलिंग नहीं है, तो इसने तो पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव लिंग का क्या करा जाए? क्रोध आ गया राजा को, और राजा ने उसी समय पर गुस्से में आकर अपने पांव के अंगुष्ठ भाग को तोड़ने के लिए लगाने ही वाला था, लगाने ही वाला था। इतनी देर में पद्मावती तो भक्ति में डूबी थी, शंकर के भजन में डूबी थी, और उस कुंड में से एक मछली कूद कर बाहर आई, और उस मछली ने राजा नीलवर्मा को खींचकर पानी में लेकर चली गई। पानी में जैसे ही वो मछली अंदर लेकर गई, राजा का शरीर एक डुबकी लगाकर वापस बाहर आया तो शरीर था तो ठीक, पर जब राजा अपने घर पर गया तो शरीर कंपायमान होने लगा, कंपित होने लगा, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगा। राजा सही से खड़े भी नहीं हो सकता था, राजा बैठ भी नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। पूरे नगर में सूचना हो गई कि राजा ने शंकर भगवान का ऐसा अपमान करा है, शिव का ऐसा अपमान करा है कि राजा का शरीर अब कंपायमान हो रहा है, राजा का शरीर श्रेष्ठ नहीं है। हाय, कौन सा कॉलेज? कभी ड्रॉप चाहिए हो तो उसमें हाथ बढ़ाकर काम करने का प्रयास करो। अपने यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर सहयोग करने का प्रयास करो। अपने गांव में कथा हो रही है तो उसमें हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करो कि हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, कम से कम शिव ने कृपा तो करी, जो यहाँ कथा हो रही है थोड़ा आगे बढ़कर उसमें प्रयास करो कि भगवान ने अगर तन अच्छा दिया है उसको लगाओ, मन अच्छा दिया है उसको लगाओ, धन अच्छा दिया है उसमें से एक पंखड़ी कथा में लगाने का प्रयास करो, मंदिर में लगाने का प्रयास करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम वहां जाकर प्रेम से उसकी आनंदता कर दो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पर इतना याद रखना, हाथ बढ़ाना पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाना। हाथ बढ़ाना पर अपनी टांग मत अड़ाना। क्यों? यही टांग, यही पांव एक दिन ऐसा आता है तेरा बुढ़ापा आते आते जो विरोध करता रहता है,
देव के भीतर अहम उत्पन्न हो गया। राजा लंकापति रावण का अहंकार नहीं रहा। एक बार कुबेर जी के अंदर अहंकार आ गया था, उनका अहंकार नहीं रहने दिया। एक बार माँ लक्ष्मी के मन में अहंकार आ गया था, शिव जी ने उनका अहंकार नहीं रहने दिया। कंस के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। हिरण्यकशिपु के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। शिव अहंकार को जलाकर भस्म कर देते हैं, जैसे कामदेव को किया। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बिना विचारे दे देते हैं। बिना विचारे कुछ नहीं सोचते, केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा पानी झेल के लाओ, घर में छीट दो, दुकान पर छीट दो। लोगों को लगता है पानी छीटने से क्या होगा। जिस दिन मेरा शिव कृपा करेगा उस दिन तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ये करुणा कैसी। एक पत्र है ऐसा ही। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। कहीं बैठी हो प्रेरणा जी साहू? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। वापिस हाथ हिला दीजिए एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और हम भाटा गांव रायपुर से आए। Life is a celebration. It's loud, it's messy. रायपुर से आए। गुरुदेव, आपका एक लोटा जल चढ़ाने का चमत्कार जो होता है वह कहना चाहते हैं। हमारे ससुर जी जो अब इस संसार में नहीं है, कृष्ण कुमार साहू जी, जो आप पर भरोसा करते, एक लोटे जल पर भरोसा करते, शिव जी के ऊपर आपके कहने पर एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को झेल कर लाकर घर में छींटते। हमारे ससुर जी एक टूरिस्ट ड्राइवर थे, ड्राइवरिंग करते थे, गाड़ी चलाते थे। पर कथा सुनते सुनते उनका भरोसा इतना दृढ़ हो गया था कि वो शिव के बिना रह नहीं पाते थे। चाहे आधी रात क्यों ना हो, दिन क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाते और जल चढ़ाकर वही जल घर के हर कमरे में छिड़क कर जाते थे। गुरुदेव, पहले तो हम नहीं समझे कि हमारे ससुर इस जल से क्या करते हैं, पर आज समझ में आता है कि ससुर ने जो जल चढ़ाया था, गुरुदेव ऐसी कृपा हुई। हमारे ससुर कहते थे कि एक लोटा जल जो चढ़ाते हो उसमें से पानी लेकर आते हो, घर में छींटते हो, वो बरकत बढ़ाता है। गुरुदेव, हमारे यहाँ फूल का छोटा सा काम था। बाबा की ऐसी कृपा होने लगी, फूल की दुकान से जब ससुर जी जल चढ़ाना प्रारंभ करे, आज वो तो नहीं है पर उनका जो छीटा हुआ जल था, जो वो पानी चढ़ाकर लेकर आते थे और घर में छींटते थे, उसका इतना बल हो गया। हमारा पूरा परिवार 20 सदस्यों का परिवार है। शिवजी की कृपा से फूल का काम तो छोटा सा था, धीरे धीरे बढ़ता चले गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, क्या पानी चढ़ाया हुआ शंकर पर लेकर आकर घर में छींटने का इतना फल होता है कि हमारे ससुर ड्राइविंग करते थे, आज बाबा की कृपा से हमारी खुद की 100 बसें हैं, 20 कार हैं और आज बाबा की कृपा से महेश ट्रेवल्स के नाम से रायपुर, धमतरी, रायपुर, देवभोग, रायपुर, कांकेर हमारी बसें बाबा की कृपा से चलती हैं। गुरुदेव, क्या जल चढ़ाने का इतना महत्व है कि शिवजी पे चढ़े हुए जल को घर पर लाकर छींटना और शिव का खजाना मिल जाना, ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से 100 बसें, 20 कारें और बाबा की कृपा से सारा कामकाज
केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का हल है। महाराज ये शिव कृपा, ये शंकर है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। वो छप्पर फाड़ कर देता। कई बेटा बेटी 31st मनाने के लिए होटल जाते हैं, कोई 31st मनाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, होटलों में ना जाने गंदा गंदा व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, बर्बाद होते हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहेंगे, हम उन नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अगर वैसे तो नया साल तो हमारा मार्च में आता है, जब हमारा चैत्री वर्ष आता है तब हमारा नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा से, पर फिर भी यदि आप कैलेंडर का नया वर्ष मना भी रहे हो तो निवेदन है एक बार बाबा कुबेरेश्वर धाम में जाकर सीहोर की पवित्र धरा में कुबेर भंडारी के चरणों में मनाओ, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक आ जाइए। जीवन साल शुरुआत करो तो अच्छी जगह से करो। महाराज बधाई। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। करने से सत्ताधारी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने से सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखाने से पैसे वाले धन वाले सेलिब्रिटी दुनिया के लोग सब तुम्हारे हो सकते हैं। पर ईमानदारी से बोलना, शक्ति प्रदर्शन से क्या मेरा भगवान तुम्हारा हो सकता है? जम के तो बोलो नहीं। भगवान शक्ति प्रदर्शन से कभी तुम्हारा नहीं होगा। भगवान तुम्हारा होगा प्रदर्शन शब्द से परमात्मा दूर है। भगवान यदि होगा तो तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति से शंकर तुम्हारे करीब में आकर खड़ा हो जाएगा। भक्ति से, शक्ति से नहीं। और वायुदेव ने क्या करा? अपना शक्ति प्रदर्शन इंद्रदेव को दिखाया, गरुण देव को, वरुण देव को, 33 कोटि देवताओं में वायुदेव ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। स्वयं ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर दिखाया, विष्णु जी के यहाँ जाकर दिखाया। तब अब शक्ति प्रदर्शन कहाँ करा जाए? तो वायुदेव के पास में प्रश्न आया। तब भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो एक प्रदर्शन तुम भगवान देवाधिदेव महादेव के यहाँ पृथ्वी पर कर कर आओ, भूमि पर, मृत्युलोक में जाओ, शक्ति प्रदर्शन करो। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, कलिकाल में हर जगह पर लोग शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। और निवेदन करूं शिव महापुराण के माध्यम से, शक्ति का प्रदर्शन कर कर आप दुनिया को जोड़ सकते हो, पर भक्ति को कभी नहीं जोड़ सकते। भक्ति में दिखावा नहीं चलता, भक्ति में प्रदर्शन नहीं चलता, भक्ति में तो केवल भाव चलता है और उसमें शिव तत्व मिल जाता है, कुछ भी नहीं। शिव तत्व। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सुनीता साहू है, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत टिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम सुनीता साहू, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत हिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव भक्ति बाबा भोलेनाथ कथा का बखान करूं गुरुदेव। सबसे पहले टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुनी थी, फिर सबसे पहले कथा सुनने के लिए तिल्दा नेवरा गई थी। तिल्दा नेवरा में पहुंची, पहले अपने घर में बहुत कष्ट से अपना जीवन, अपना जापन चल रहा था। गुरुदेव आपकी कथा सुन रही थी, तब से मुझे भी भोलेनाथ पर इतना भरोसा हो गया
कि जब टीवी पर कथा नहीं चलती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। आज कथा नहीं सुनने को मिला करके मन उदास हो जाता है। फिर मैंने अपने दोनों बेटों के लिए नौकरी हो जाए 5 पंडाल कथा सुनने जाने का संकल्प लिया और बाबा को तिल्दा नेवरा से पहले पंडाल की कथा सुनी, विनती करी दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा से प्रार्थना करते करते, और ये मेरा 5वां पंडाल है जिसमें मेरे बेटे की नौकरी, बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई और दूसरा बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है उसकी भी तैयारी चल रही है। बाबा पर पूरा भरोसा है, उसकी भी नौकरी शीघ्र लगेगी। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम यशोदा साहू है, ग्राम बोराई, कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो? मेरा नाम यशोदा साहू, ग्राम बोराई, कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? उपस्थित सभी भक्तों को, टीवी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे भक्तों को भगवान शिव की छोटी सी महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी नाती नित्या को फरवरी 2024 में एक GBS बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का जिक्र अभी पहले भी करा गया, जिसमें नसें चौक हो जाती हैं, शरीर चलता नहीं है। लाखों लोगों में 1-2 लोगों में वो बीमारी होती है, सारी नसें अकड़ जाती हैं। लाखों लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को ये बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं होता। गुरुदेव हमारे प्रत्येक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उपचार चालू किया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब हमारे घर में ही टीवी पर आपकी कथा सुनने पर, जानने पर रिश्तेदारों ने कहा अगर इलाज कोई राहत नहीं मिल रहा तो शिव मंदिर जाकर भोले बाबा को 1 लोटा जल अर्पित करें, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन मेरे घर में मेरी बहू जंत्र नित्या की माँ को छोड़कर परिवार का कोई भी सदस्य, कोई किसी मंदिर में नहीं जाता था। शिव जी को मानते नहीं थे, मंदिर जाते नहीं थे, कोई भी मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। पर अपनी बच्ची के लिए सबकी सब मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करे और वो जल लाकर बेटी को लगाने लगे। 90 दिन तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही, ICU में रही, पर उसको कोई आराम नहीं लगा। तब शिव जी को 2-3 दिनों से जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जो बेटी 3 वर्ष तक इसी ही दशा में पड़ी रही, आज बाबा की कृपा से 3 महीना भी नहीं हुआ और शिव की कृपा से हमारी बेटी ने चलना प्रारंभ किया और शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव उपासना का फल कितना, शिव आराधना का फल कितना है। शक्ति प्रदर्शन से सब तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन से सारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है, पर शक्ति प्रदर्शन से मेरा शिव तुम्हारा, मेरा राम तुम्हारा, मेरा कृष्ण तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मेरे भगवान को यदि अपना बनाना है तो प्रदर्शन करना बंद करो, भक्ति करना प्रारंभ करो। मेरा शिव तुम्हारा होते चले जाएगा, मेरा राम और कृष्ण तुम्हारा होते चले जाएगा। राम कृष्ण तुम्हारा। हे वायुदेव, अगर तुमको कुछ प्रदर्शन करना ही है शक्ति का तो जाओ करो। देवादिदेव महादेव के पास जाकर कैलाश पर्वत पर, भूमि पर, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जाओ और प्रदर्शन करो। जाओ पृथ्वी पर, करो प्रदर्शन। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, हर
अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब ये वो बेटी है जिसको जेबीएस नाम की एक बीमारी हो गई थी, जो लाखों बच्चों में एक दो में हो जाती है। शरीर चलता नहीं है, हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखी और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था ये कभी नहीं चलेगी, ना हाथ हिलेंगे ना पाँव हिलेंगे। और आज शिव जी की कृपा से पूर्ण चलकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। प्रणाम करो बाबा। हाँ जी। दीदी बोल रही है भिलाई में कथा थी करने के लिए लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को जोड़कर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, पर भक्ति को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको किसी को नहीं दिखाना पड़ता कि इसको दिखाओ, उसको बुलाओ, ये लाओ, वो लाओ, किसी की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए केवल भाव की जरूरत है, भाव। इसीलिए मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना रिश्ता बनाना। I share rock to the rhythm, don't stop. Cause get a funk, got beat, show shot. Share rock to the rhythm, don't stop. Get a funk, got beat, show shot. ऐसे दयालु नाथ से देव जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जागरूक हुए, आखिरी में शिव जी समझ गए कि ये अपना शक्ति का अहंकार लेकर आया है वायुदेव। शक्ति का अहंकार। शिव जी ने तुरंत एक यक्ष का रूप धारण कर लिया। दिखते नहीं है, आकाशवाणी हो रही है। और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर कहते हैं, ये छोटा सा तिनका शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा कि वायुदेव, अग्निदेव, जल देव, जितने भी देव खड़े हैं, ये छोटा सा तिनका पड़ा है, पानी गीला कर दे, अग्नि जला दे, वायुदेव उड़ा दे, और भी देवता जो चाहे इस छोटे से तिनके को उड़ाकर बता दे। वायुदेव खिलखिलाकर हंसने लगे, बहुत भयंकर नाद किया। इतना छोटा सा तिनका, इतना छोटा सा तिनका, इसको तो मैं अभी उड़ा दूंगा। इतने में तुरंत उसी समय पर जल देव बोले, अग्नि वायुदेव तुम्हें उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पानी में बहा देता हूं। जल वृष्टि होने लगी, इतना जल गिरा, इतना जल गिरा कि वो पानी में वो छोटा सा तिनका गीला तक नहीं हुआ। जलदेव हार गए। तब अग्निदेव ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसमें आग लगा देता हूं, अब भी की अब भी ये पूरा धधक कर जल जाएगा, राख का टुकड़ा हो जाएगा। अग्निदेव ने अपनी अग्नि की वृष्टि करी, ऐसी अग्नि की वृष्टि करी कि वो तिनका अग्नि में जला नहीं। देवता देख रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, जला। अब आई बारी वायुदेव की, पूरा बल वायुदेव ने लगा लिया, पर वो तिनका हवा में उड़ नहीं पाया। तिनका नहीं उड़ा हवा में,
एक छोटा सा तिनका हवा में नहीं उड़ता। जिस पर दया तुम्हारी हो बाबा, पार हो गया। जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई, जिस पर कृपा तुम्हारी हो वो पार हो गया। किसकी सामर्थ्यता है जो एक तिनके को भी उड़ा सके? किसकी सामर्थ्यता जो है एक तिनके को भी गीला कर सके? किसकी सामर्थ्यता है जो एक तिनके में आग लगा सके? एक तिनके में आग लगा सके। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। एक कोई यूट्यूबर हैं, हम नहीं पहचानते उनको, कोई यूट्यूबर हैं, वो बहुत वीडियो बनाए होंगे, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत छाई हुई है। यहीं की नगपुरा की वीडियो है। एक माता से पूछा कि तुम कथा सुनने के लिए आई हो, वो कौन सी माता है वो हमको स्मरण, हम कल उसका वो माइक में बोली है, किसी ने हमको भेजा है आश्रम पर, तो समिति से उसका नाम आया था पर हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो कहा एक कथा पंडाल में एक माता बैठी है जिससे पूछा गया कि तुम क्यों कथा सुनने आई हो? तो उस माता ने कहा हमारे खेत में फसल लगी थी, उस फसल में आग लग गई थी, एक खेत जल गया था, दूसरा खेत, अगर कहीं बैठी हो बहन तो खड़ी हो सकती है, जिसका उस यूट्यूब में उसका चल रहा था, आग लग गई थी, वो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल रही थी। एक खेत में आग लगी, दूसरे में आग लगी, तीसरे में आग लगी, खबर पहुंची आग लग गई है, घबरा गए हम, दौड़े, क्या करते? शंकर का चढ़ा हुआ जल एक कटोरी में भरा पड़ा था, वो लेकर पहुंच गई, उस जल को एक डंडे में लगा लिया और लाइन खींच दी, आग उस लाइन को पार ना कर पाई, वो बहन यहां बैठी। मैं ऐसे यूट्यूबरों को भी धन्यवाद दूंगा जो अपने यूट्यूब के माध्यम से जनमानस को बताते हैं कि क्या शिव भक्ति है। वो बैठी हो तो मैं निवेदन करूंगा खड़ी हो सकती हैं, अगर कहीं बैठी भी हो तो वो खड़ी हो सकती हैं। आप ही हैं क्या माँ? खड़ी हैं, वही हैं क्या? हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ जरा दिखाओ कैमरे पर जरा, खड़ी हो जाओ माँ, खड़ी हो जाओ। हाँ एक बार यही वो माँ है जिसका यूट्यूब पर चल रहा है। आग लग गई, आजा माँ आजा, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ आ जाओ। एक यूट्यूबर ने डाला था इनका, मैं उस यूट्यूबर को भी धन्यवाद देता हूं और पूरे क्षेत्र के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया का प्रयोग किसी एक बहन का जीवन दिखाने के लिए और शिव की कृपा दिखाने के लिए किया, व्यर्थ की चीजें दिखाने के लिए नहीं। साधुता है। आग लग गई एक खेत में, दूसरा खेत जल गया, उसका यूट्यूब पे डला हुआ है, तीसरा खेत जला, चौथे में पानी की कटोरी शिव जी की रखी थी, जल की भर लाई, दौड़ी, आग लग गई, फसल जल जाएगी मेरी, भागी, खेत पर पहुंची। बाबा की भक्ति का इतना बल था कि शिव को अपना पिता मानकर उससे प्रार्थना कर कर बुझाने में लग गई, सब लग गए, आग वहीं थम गई और बाबा की कृपा से फसल बच गई। ये शिव है, ये शिव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। और मेरा निवेदन है जिस यूट्यूबर ने ये डाला है उस यूट्यूबर का नाम हम कल पता करके उसको भी मंच पर बुलाएंगे, उसका भी हम सम्मान करेंगे जिसने अपने यूट्यूब का सही प्रयोग किया। उस यूट्यूबर को भी हम बुलाएंगे, कल उसका नाम लेकर बुलाएंगे पता करके कि कौन ने उस वीडियो को डाला है। हाय प्रिंसेस।